मुद्दा यह है कि किसान यहाँ मौजूद हैं, इनमें से कईयों की लाखों की राशि वो गबन कर चुका था। कहानी का एक पहलू सबने दिखाया, सिक्के का एक पहलू सबने दिखाया, दूसरे पहलू की बात किसी ने नहीं की। और हालात इतना बदतर हो चुका है कि हम कुछ नहीं बता सकते। तो वो भरोसा में हम धान वाल बेच दें, उकर बाद से समझ हम बेवकूफ़ बना दी। सो हम जमीन वमीन ये प्लाट है एम से 1.5 एकड़ जमीन में बेच चुके हों, उकर बाद भी आज भी मौत की स्थिति दयनीय है। कि छोटे छोटे बच्चे की भविष्य की चिंता है हम लोगों को, परिवार कैसे चलाएंगे, घर कैसे चलाएंगे। दुर्गेन खटोलिया से हम लोग धान बेचे थे, हम लोग का पैसा वापस दिला दीजिए, नहीं तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। मेरा पैसा है 48,29,500 रुपया। मेरे बहन मर गया, ब्लड कैंसर था, एक नया पैसा उस लगा नहीं पाया। अब आखिरी में उनके सब किसान लोग घुमा के गुमराह हमरा हम दुखी मन से शासन प्रशासन ला हम तो बोलते हुए हमार तो हृदय ऐसे होते कि हम का बोलन, अब बोलत हन तो अपन अंतर आत्मा से हम रोत हन जाने। तो प्रशासन से यही विनती है कि किसान के दुख ला कहीं न कहीं किसान ला अन्नदाता समझते, तो अन्नदाता के साथ में न्याय हो। फसल आपने देखी, इस फसल के पीछे की मेहनत शायद बहुत कम लोगों को पता है। इस फसल को उगाने के लिए, इसे सोने में तब्दील करने के लिए किसान साल भर मेहनत करता है, पूरी खून पसीने की कमाई लगा देता है और उसके बाद उससे होने वाली आय से अपना घर चलाता है, अपने घर में खुशियाँ लाता है। लेकिन क्या हो अगर इसी फसल से होने वाली आय को ही कोई इंसान ठग कर ले जाए और हाथ पकड़कर इंसान बैठा रह जाए, किसान बैठा रह जाए, अन्नदाता जिसे हम दर्जा देते हैं जिसको अन्नदाता का, वो अन्नदाता खुद भूखा रह जाए, वो अन्नदाता सड़क पे आ जाए, उसे ज़मीन बेचना पड़े, उसे आत्महत्या करना पड़े, उसे ताने सुनने पड़े, तो क्या। थोड़े दिन पहले आपने एक वाक़या सुना था जहाँ पर एक व्यक्ति की जो है पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। उस पर आरोप था कि उसने कई गांव के किसानों से जो है ठगी की है और लाखों करोड़ों रुपए जो है अपने हिस्से में गबन कर लिया है और ऐश की ज़िंदगी वो जो है गुजर बसर कर रहा है। उसकी मौत के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरह दूसरा पहलू जानना भी ज़रूरी है। आज इसी पहलू को जानने के लिए हम एक जगह पहुंचे हैं जहां पर हमारे साथ कुछ ऐसे किसान मौजूद हैं जो अपना दर्द लोगों से कह नहीं पा रहे हैं, जो आज बुरी से बुरी स्थिति में हैं। और उन लोगों से मिलकर हमें खुद एहसास हो गया कि वाकई में अगर कहानी का दूसरा पहलू, अगर किसी को सच दिखाना हो तो पूरा सच परोसना चाहिए। आधी अधूरी बात शायद लोगों के दिल में, लोगों के जहन में एक अलग भावना जागृत करती है, एक अलग संदेश पहुंचाती है। इसलिए पूरी बात धमतरिया की गोट आपके लिए लेकर आ रहा है। धमतरिया की गोट एकमात्र ऐसा चैनल है जो दूसरा पक्ष आपको दिखाने जा रहा है, जहां पर वो किसान हमारा इंतज़ार कर रहा है जिनके साथ लाखों करोड़ों का जो है ठगी हुआ है। वो किसान इंतज़ार कर रहे हैं जिनमें से कईयों को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी, और वो किसान इंतज़ार कर रहे हैं जिनके घर में खुशियाँ मातम में तब्दील हो गई। धमतरिया की गोट लेकर आया है उस कहानी को जिसमें किसी ठग ने उनके पैसे ठग लिए और आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वो लोगों के सामने जो है हाथ फैलाने को मजबूर है। ऐसे अन्नदाता जो खुद हाथ खोलकर दान करते हैं, हाथ खोलकर अन्न का दान करते हैं, वो खुद आज हाथ फैलाने को मजबूर है पैसे के लिए, गुजर बसर करने के लिए ज़िंदगी को। आज 100 से भी ज़्यादा आसपास के जो किसान हैं वो लाचार हैं और हमारे साथ आज दर्जन भर गाँव के लोग मौजूद हैं जो अपनी बात हमारे साथ करना चाहते हैं और हम तक पहुँचे। वो हमसे कहा कि आप बिल्कुल हमारे गाँव आइए और हमारा पक्ष भी जनता को दिखाइए। तो आइए देखिए उन किसानों का पक्ष और खुद तय कीजिए क्या कहानी से मुद्दा के चलते खबर के हम आए हैं आज अपन के गांव पहुंचे। पूरा मुद्दा विस्तार से वो धान खरीदी करेला रिजगा दुर्गेन खटोलिया, वो बीज निगम के मैं प्रबंधक हूँ। बीज निगम में प्राइवेट बीज निगम पर धान खरीदत हूँ। सामान्य रेट से मैं 500-600 रुपया ऊपर धू करके खरीदी। तो हमन जानते हैं कि कहीं कहीं प्राइवेट बीज निगम में कहीं कहीं देते रहे किसान मन है, तो वो धोखा में हमन सब बोला दे दें। पूरा धान जितना उपज रही समर गर्मी के पूरा धान दे दें, एक दाना नहीं रखें। और बाद पता चली धीरे धीरे वो पैसा वैसा भर घुमाना चालू करीस। तो हमन इंक्वायरी करत गए तो सब माजरा पता लगी कि सब फर्जी है, वो हमारे साथ धोखाधड़ी करे है।
लगभग 8-9 महीना घुमाइस। चेक दे रही से चेक की डेट बाउंस हो, डेट खत्म हुई, ओकर बाद फिर मोबाइल सब बंद कर दिस। मोबाइल बंद करी तो जान तो संपर्क नहीं हो, कभी कभी जान तो रोड रात में संपर्क हो। तो इसे हम हाँ रोड में वो लोग का बात करबो, फैमिली साथ चलत तो कहे मन दखलंदाजी नहीं करन। फिर FIR वगैरह करवा की कोशिश करें, थाना के पास गए तो पुलिस अधीक्षक के पास गए तो वो बताइए इसके नहीं जाओ FIR करवाओ, फिर देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो 30 तारीख को हम लोग FIR करवाए तो फिर पकड़ के लाए थे उसको। तो पकड़ ले सब हो जी, जी। गए ओकर मृत्यु के बात नहीं करबो का होइस कैसे होइस। जी जी जे किसान मन के दशा है वो दशा के बाद हाँ, वो आज- किसान मन के बहुत ही दयनीय दशा है भैया। किसान क्या है, इतना बेहाल स्थिति है कि एक फसल में थोड़ा बहुत बचता है उसको दूसरे फसल में लगाते हैं, दूसरे फसल में थोड़ा बहुत बचता है तीसरे फसल में लगाते हैं, उसी में रूटीन चलता है। और एक फसल हमारा जब बर्बाद होता है ना तो किसान को कम से कम 5 से 10 साल लगता है उसको कवर करने में। यही स्थिति है आज की डेट में। तो हम लोग एक फसल हमारा पूरा चुपता ले गया वो ना, तो हमारी यही स्थिति है कि हम उसको कवर करने के लिए हमको 10 साल लगे और 10 साल में बहुत ही मुश्किल है। हम अपने बच्चों की शादी नहीं लगा पा रहे हैं, मकान कहीं कोई बनाना है, कुछ करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। और गांव में स्थिति ये है कि हम मुँह दिखाने के लायक नहीं, हंसी के पात्र बने हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। और मकान जमीन हम लोग सब बेचने की तैयारी में है। कई किसान तो बेच दिए, बेचारा 1.5 एकड़ जमीन कठोलिया बेच चुका है। पिछले खरीफ फसल नवंबर में धान खरीदी करे बरईस और गवर्नमेंट से बेचे के बाद जो धान बचे रही थे ओला देन बीज निगम के अध्यक्ष होकर के बताइस बीज निगम के लिए धान खरीदता हूँ की सो है। तो वो भरोसा में हम धान ओल बेच दें। बेचे के बाद वो कुछ तो खरीफ फसल के लिए रिश्ते कर पेमेंट अच्छा खासा दी सो है, अपन विश्वास में हम लीस तो पेमेंट अच्छा करे है। ऐसे करके रबी फसल के धान ला टोटल और दे दें। एक अकेला नहीं है, 100 किसान ओकर धान बेचे ओकर पास में। ओकर बाद से समझ हम ला बेवकूफ़ बना दी सो हाँ। पेमेंट ला चेक वेक के माध्यम से दूँ करके चेक दे दी, चेक के डेट सिरा गए, चेक के डेट सिरई सो कर मोबाइल नंबर चेंज करके इधर उधर गायब हो गए हा। फिर ओकर घर वर में जाके पता करें तो कोई दिन मिले तो प्रेम से बात भी करे हा, दूँ करके भी भरोसा दिलाए। ऐसे ही से 8-9 महीना तक के घुमा दिस। ओकर बाद हमार मन की स्थिति ये हो गए है कि जमीन वमीन ये दे प्लाट है ऐसे 1.5 एकड़ जमीन में बेच चुके हों। ओकर बाद भी आज भी मौत स्थिति दयनीय है। अभी तक के समझ अपन स्थिति सुधारे में वो सक्षमता नहीं है मोर में। अभी भी बहुत बुरा स्थिति है। 1.5 एकड़ जमीन बेचे के बाद भी अभी बहुत सारा कर्ज से दबे हुए हूँ मैं हाँ। और जैसे मोर स्थिति है वैसे अन्य किसान भाई मन के स्थिति भी वैसने दयनीय स्थिति है। और हम चाहत हन कि ये अपन विश्वास में तो ली समला एक बार पेमेंट दे के ओकर बाद हम ओकर धोखाधड़ी के शिकार हो गए। तो धोखाधड़ी के शिकार हो हन ओकर लिए हम प्रशासन से शासन से एक अपेक्षा रखन कि कहीं न कहीं अपन सुविधा अनुसार किसान के पैसा दिलाए के प्रयास करे प्रशासन हाँ। और ओकर तीर जो भी हमार मन कर ले खरीदी करके संपत्ति इकट्ठा करे होही, चाहे वो भूमि खरीदे होही, सोना खरीदे होही, गाड़ी मोटर खरीदे होही, प्लाट खरीदे होही, ओला कहीं न कहीं इंक्वायरी बैठार के प्रशासन से हमारे विनम्र विनती है कि प्रशासन हाँ इंक्वायरी बैठा के ओकर जायदाद के ओकर संपत्ति के एक मुआवजा ले अपन संज्ञान में ले और वो जानकारी ले के इंक्वायरी करके वो पैसा ला किसान भाई मन ला रिकवरी करवाए, वापस दिलाए के भरसक प्रयास करे। यही एक कहना चाहिए। हम दुखी मन से शासन प्रशासन ला हम तो बोलते हुए हमार तो हृदय ऐसे होते कि हम का बोलन और बोलत हन तो अपन अंतर आत्मा से हम रोत हन जाने। तो प्रशासन से यही विनती है कि किसान के दुख ला कहीं न कहीं किसान ला अन्नदाता समझते तो अन्नदाता के साथ में न्याय हो। ऐसे हमार विनती है शासन प्रशासन से। और ओकर सिवा और कोई अन्य व्यक्ति है वो हम लोग साथ नहीं दे सके, शासन प्रशासन से ही हम लोग उम्मीद है और ओकर से भरसक प्रयास हावे कि वही हम लोग दिला सकते। ऐसे हमार विनती है
किसान मन के और शासन प्रशासन ले ही बारंबार हम निवेदन प्रार्थना करत हन कि वह एक धोखाधड़ी में हमार सहयोग करे। पूरा मामला बताओ। हाँ, दुर्गेन खटोलिया से हम लोग धान बेचे थे, खरीफ फसल का पैसा दिए थे, कुछ भी अभी भी बाकी है और हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। रिश्तेदारों से पैसे लिए हैं, थोड़ा थोड़ा कर्ज लिए हैं, उसको चुका नहीं पा रहे हैं। लोगन रिश्ते नाते बात करना छोड़ दिए हैं। बच्चे लोग का फीस पर नहीं पटा रहे हैं। सब्जी भाजी के लिए, किराना सामान के लिए, एक एक रुपया के लिए मोहताज हो गए हैं। और हम लोग का पैसा उन लोग रखे हैं अभी भी, उनके पत्नी, उनके पिता, भाई और मनोज तिवारी सब इन लोग रखे हैं पैसा। हम लोग का पैसा वापस दिला दीजिए, नहीं तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। पैसा मांगने जाते थे, मतलब पैसा मांगने जाते थे तो उन लोग क्यों आए हो ऐसे करके उसके पिताजी धमकी देते थे। सब लोग, उन लोग को पता है किसानों के कर्जा, किसानों के पैसा दे दो करके उसके पिताजी उसके पत्नी का बोलना चाहिए था ना। किसान का पैसा दे देते तो आज इतना बड़ा नुकसान किसानी का नहीं होता। हम लोग का स्थिति बहुत खराब है। मैं कुंजलाल निषाद, ग्राम हीरेनामा और राजनांदगांव से कठोलिया आया था और यहाँ का किसानों से खेत में भी जाकर प्लाट घूमा था और सब बीज के लिए रसीद दिखाकर धान खरीदा। बीज के लिए धान खरीदा और 1.5 महीना, 1.25 महीना का डेट देता था और नगद पेमेंट ला कर देता था। सभी किसानों का विश्वास जग गया। एक दूसरे से पता कर करके धान भेजते थे बीज के लिए। और गर्मी में जब आया तो किसानों से धान लिया, उसका एक में पैसा नहीं दिया। और चना भी खरीदा था, उसका भी पैसा बाकी है। इसी आपका कितना पैसा है? मेरा पैसा है 48,29,500 रुपया। आज क्या स्थिति है? आज मेरा स्थिति है कि मैं जमीन बेच कर कर्ज अदा करूँगा, ऐसा स्थिति में आ गया हूँ। रोज जीना रोज मरना है साहब। क्या है, लोग लड़का का भी इलाज पानी, मेरे बहन मर गया, ब्लड कैंसर था, एक नया पैसा उससे लगा नहीं पाया। बार बार बोलते थे कि भाई पैसा दोगे तो हॉस्पिटल जाऊंगा करके, लेकिन मैं पैसा बिना मेरे बहन को नहीं देख सकता। घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में 8 लोग हैं। बच्चों का शादी हो गया कि अभी बच्चे शादी करने के लायक नहीं है, लेकिन मेरे परिवार में भांजा है, उसका शादी है अभी। और हम लोग गरीब घर गया है तो सहयोग करते हैं। इसी मेरे शासन से यही निवेदन है कि अच्छा से इंक्वायरी करके पैसा दिलाने की कोशिश करें। क्या है, किसानों के साथ बहुत बड़े बीज निगम करके किसानों के साथ बहुत बड़े धोखाबाजी किया है और बोला है कि मैं बीज के समिति के अध्यक्ष हूँ। साथ में जब किसान मन से बात हुई कि समिति में और कोई सदस्य हुई, बोला लाओ, उसके बाद तो सामने में तो बात हुई करके तो एक महिला एक पुरुष वो भी लाए जी थे कि बताइए, एक कोषाध्यक्ष, एक सचिव, महिला बताई कि सचिव हर करके, और एक कोषाध्यक्ष बताया। जो बाद में जब उसके बाद जब पैसा नहीं मिलने पर उसके घर गए तो बाद में पता चला कि जो सचिव बोला था वो उसका मिसेस है और कोषाध्यक्ष बताया था उसका भाई है। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, प्रशासन से विनती है और हम यही आशा कर रहे हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग करे, भरपूर सहयोग करे और लेन देन का जो मामला है वो किसानों के साथ न्याय हो, यही मैं कहना चाहता हूँ। और बीच में जो बात हुआ था कि मेरा कोई पार्टनर भी है, पैसा रखा है, वो तो कुछ बिल्डिंग बना रहा है बोला था,
और बिल्डिंग जब बन जाएगा तो पैसा अदा करेगा तो मैं पेमेंट पूरा कर दूंगा, ऐसे आश्वासन दिया था। जो भी उसका पार्टनर है उसी से रिकवरी करके हमारा पैसा दिलाया जाए, बस यही मैं शासन से जी गुजारिश। बताइए क्या पूरा मामला था पूरा सब? जी दुर्गेन कोठारिया नाम का एक व्यापारी आया अपने गांव में घर में, और मैं किसी वो लाइसेंस और कुछ दिखाया और मैं किसान से धान खरीदी करता हूं करके हमारे घर आए, तो हम लोग अपना धान उसको दिए हैं, उसका पेमेंट अभी तक नहीं किए हैं वो, और हम लोग इतने आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं बता नहीं सकते। घर का माहौल इतना खराब हो चुका है, बच्चे की पढ़ाई में बहुत प्रभावित हो रहा है, उनका पढ़ाई उनका फीस हम भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि अपने राशन पानी के लिए हम लोग पैसे के लिए मुमताज हो गए हैं, और रिलेशन से जो कर्जा था उसको लाए थे, उसको छूटने के लिए हम लोग कहाँ से क्या करेंगे करके सोचकर इतना मानसिक डिप्रेशन में आ गए हैं हम लोग कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और रिलेशन भी खराब हो रहा है उनके पास से लाए हैं तो, और हम लोग सोच रहे हैं कहाँ से क्या करेंगे। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग आत्महत्या करने के नौबत में आ गए हैं, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों को भी उसको सोचना चाहिए था। उनकी पत्नी बोलती है हम लोग किसान लोग घर में क्यों आते हो, आप लोगों का पेमेंट करेंगे करके बोल कर हम लोगों को साल भर हो गया है, वो खरीदी करके ले गए हैं, कुछ पेमेंट भी नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, आप ही लोग बताइए। और कुछ का कुछ बोल रहे हैं वो लोग, और उसके साथ कितने ग्रुप है ये है वो हमको मालूम नहीं है, वो जो आया उसको जानते हैं, क्योंकि वो लोग किसानों को प्रभावित करके धान खरीदी करके ले गए हैं। उसके हिसाब से पेमेंट समय पे करना चाहिए था, समय पे पेमेंट नहीं किए हैं, और अब के डेट में ये स्थिति नहीं आती जो पेमेंट हम लोगों का पेमेंट नहीं रोकना था, उनको थोड़ा थोड़ा करके दे देते तो हम लोग भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधार पाते। अब कैसे करेंगे क्या करेंगे सोच के हम लोग घबरा रहे हैं। आप ही लोग बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग। शासन से क्या उम्मीद है? शासन से यही मांग है कि किसानों का पेमेंट दिलाएं। रिक्वेस्ट है शासन से कि हम लोगों की छोटे छोटे बच्चे की भविष्य की चिंता है, हम लोगों को परिवार कैसे चलाएंगे, घर कैसे चलाएंगे, ये सब चीज हम लोगों को दिक्कत है। शासन से रिक्वेस्ट है कि हमारा पेमेंट दिलाने की भरपाई करे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस गांव में जहाँ पे मुझे मजबूरन बुलाना पड़ा उन सभी किसानों को। हालांकि ये एक ही जगह के किसान नहीं है, आसपास के इस क्षेत्र के सभी गांव के किसान हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं, और मजबूरी ये रही कि कहानी का एक पहलू सबने दिखाया, सिक्के का एक पहलू सबने दिखाया, दूसरे पहलू की बात किसी ने नहीं की। आज वो दूसरा पहलू मेरे सामने खड़ा है। मेरे पीछे आप जो भीड़ देख पा रहे हैं कि वो भीड़ है। हालांकि ये इस भीड़ में भी उतने लोग नहीं हैं जितने लोग उस ठग का शिकार हुए, उस ठगी का शिकार हुए, जिसकी कुछ माह पहले, कुछ दिन पहले कहा जाए तो हमने बात की थी। मृत्यु का मुद्दा अलग है, मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई, वो मुद्दा अलग है। उसके लिए जांच कमेटी बनी है, वो अपनी जांच करेगी। मुद्दा ये है कि किसान यहाँ मौजूद हैं, इनमें से कईयों की लाखों की राशि वो गबन कर चुका था और 1 रुपए भी उन्हें वापस नहीं हुए। आज कुछ आत्महत्या करने पे प्रेरित हैं, आज कुछ का घर बिक चुका है और कुछ अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ताने सुनने को मिलते हैं कि ये लोगों ने बिल्कुल सोचे समझे बिना अपनी राशि का इस्तेमाल किया और ठगी का शिकार हो गए। मैं आप लोगों से बात करूँगा और आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोगों का जो है नुकसान हुआ है, क्या कुछ आप लोग को झेलना पड़ रहा है। बहुत चीज़ का नुकसान हुआ है। पूरा एक फसल का धान हम दे चुके हैं। बाहर के लोग आए तो चाहे 3000 कुंटल के दर से लेना है, इसे बोला चलो 500 रुपये हमको उपराहा मिला, इस तरह से हम दे चुके। और छोटे किसान हैं, रेगा अध्यप होते हैं, उसमें क्या है जितना धान था उसको हम दे चुके हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम किसानी नहीं कर पा रहा है। इसमें हमको बहुत दिक्कत है परिवार पोषना,
घर वालों से कुछ बातें? घर वाले तो बहुत दुखी है, पूरा हमको बहुत यह कर रहा है, क्या मत दो बोला तो हमको दे चुके लालच में, और बेहद दे दिया क्या वो चेक आज दूंगा कल दूंगा। बीच में दिवाली टाइम में मैं फ़ोन लगाया, ऐसे बीच बीच में फ़ोन लगाते रहा हूँ। उस दौरान में बिल्कुल 2 दिन में मिल जाएगा भैया कहीं को बोला। उसमें हम दिवाली में चलो मिल जाएगा कहीं के खुशी मनाए, उसमें मोबाइल बंद कर दिया। और अब क्या करेंगे, उसमें बहुत आत्महत्या करना पड़ रहा है। अब आपसे बात करेंगे भैया। हालांकि यहाँ पे सब लोग मौजूद नहीं है, कितने गाँव के किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला हुआ है? अब देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं आसपास के एरिया में, लगभग 10-12 गांव आते हैं। सेमरा है, बारना है, दोनर है, सिवनी है, ऐसा झिरिया है, कंडेल है। आसपास के बहुत सारे गांव के किसान इस चपेट में आए हुए हैं और ये बहुत दुख की बात है वाकई में। जैसे भैया बता रहे थे कि हाँ, दिवाली में हम लोग ना दिए नहीं जला पाए, ऐसा स्थिति आ गया था। परिवार वाले इतने ताने देते हैं हमें कि खुद मतलब अंदर से रोना आ जाता है, ऐसा स्थिति है। तो बहुत हमें दुख है कि आज हमारा पैसा नहीं मिल पा रहा है। हम फिर से पुनः बोल रहे हैं कि हम गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन से कि हमारा पैसा जल्द से जल्द दिलाया जाए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं। आगे 4 लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा क्या कुछ रहा मामला और आज क्या स्थिति आप लोगों की हो चुकी है? हम लोगों का स्थिति बहुत जोरदार था। अब धान 500 रुपये एक्स्ट्रा लालच में बीज निगम को दे दिए और अपना ये बताए और है पार्टनरशिप में ऐसा करके तो दे दिए। तो चेक भी मिला है हमको 1 करोड़ 85 लाख का, और बोले चेक मत लगाना, हम पैसा दे देंगे करके। तो 10 दिन 11 दिन करते करते 1 साल हो गया करीब करीब। अब 1 साल से अब वही रोना रो रहे हैं, यार क्या होगा कैसे होगा। अब भगवान के ही शरण में है अभी तक के, भगवान ही बचाएगा हमको इन ठगी के शिकार से ऐसा करके। और आप लोगों की जो वो है सिफारिश जो है, हम लोगों के प्रति दुख दर्द जो है वो, उसके लिए हम बहुत बहुत आभार हैं। क्यों आभार हैं? क्योंकि आप लोग किसान को देखे हैं, किसान किस कंडीशन में चल रहा है। वैसे तो अब ऊपरी छावा जो भी बोल देते हैं, लेकिन मन संतुष्टि के लिए 24 घंटा वो बात घूमता ही रहता है, क्या होगा कैसे होगा। तो मामला करोड़ों का है ना जी, 1 करोड़ 85 लाख का मेरे गांव का ही है जी। हाँ, और हमारे पास बाइज्जत चेक है 1 करोड़ 85 लाख का। अब ला करके दिखा भी सकता हूँ मैं। आगे आपसे बात करेंगे। बताइए भैया क्या मांग करोगे आप अगर आपको शासन से मांग करना? मेरे को पैसा चाहिए भी 1 लाख मतलब 2,30,000 है, मतलब पूरा गांव का है, पूरा ये कर आसपास से जितना गांव का है। गांव का तो खैर करोड़ों का मामला निकल हाँ, के सामने करोड़ों आया का है। मामला है। आपका 2 लाख 3 लाख के आसपास? हाँ, मेरा भी है। और सब रेखा दिया पसंद धान ला खेती, मतलब कम किसान हरन हमन हम, लेकिन अब वही ले मैं समिति वाला धान में लेते हैं इसी टाइप के यही करके लिए तो हम दे पा रहे धान ला। ओकर बाद वो धान ला किस वो चेक वेक हम वाला दे रही से 12 मतलब 4 आदमी के नाम से बना दी से चेक ला। ओकर बाद पैसा भाई के आते हैं आते हैं कहीं से, ओकर बाद दे नहीं है। अब आखिरी में वही सब किसान लोग घुमा के गुमराह हम रख दी। शासन से मांग एक का रही है? शासन का नहीं, शासन प्रशासन से यही प्रार्थना करत हन कि पैसा सबके लिए जल्द से जल्द दिलाए। और वो घर के मन तो एकदम बहुत ज्यादा झगड़ा करत है, हम तब जिए के भी नहीं है तैसे टाइप के हवन हमन है। बताइए क्या मांग रहेगा और आप अभी क्या स्थिति आपके घर परिवार? हमारे घर की स्थिति दयनीय है। हमारे पास दुर्गेंद्र कठोलिया जब पहले आए धान खरीदने के लिए नवंबर 2023 में, उस समय पहले धान तो लिया, पैसा भी दिया उसका। उसके बाद जैसे 2024 का चना का फसल और गर्मी फसल का धान, वो भी चना भी खरीदा। चना का तो पेमेंट नहीं किया, ना धान का नहीं गया। पूरा पेमेंट बचा है, 14,54,000 का मेरा पेमेंट है। और मेरे घर में मैं तो टोटल रेक के तौर पे ही बोता हूँ पूरा खेत,
और मैं रीगा वालों को भी चना और धान वही में उसी के साथ में बेचा हूँ ना। आज तक मेरे को पेमेंट नहीं मिला, पैसा नहीं मिला है। आज हम लोग जो खेत बो रहे थे वो भी छूट चुका है। अब हम ऐसे हैं कि हम ना घर के रहें ना घाट के रहें। अब आज हम ऐसे हैं कि हम आत्महत्या करने की स्थिति में हैं। हमारे घर में 4 लोग आते हैं पैसे के लिए, हम उसको कोई जवाब नहीं दे पाते। उनको खुद ये बाहर भागना पड़ता है। क्या बोलेगा, क्या करेगा। ऐसे स्थिति है कि हम कब मर जाएं, कब क्या हो जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर पैसा हमें शासन अगर पैसा दिला दे तो तभी हम जी पाएंगे, नहीं तो नहीं जी पाएंगे। कितना नुकसान हो गया? मोर समझ 40-45 लाख का है। जो बारिश की ही धान है मेरा, उसका पैसा रोक दिया था, पेमेंट आज तक ही नहीं किया। मेरे को देता हूँ देखो करके ना पूरा रोक दिया। उसके बाद गरीब फसल का धान और दिया करके मेरे को बोल रहा था कि 25% आपको नकदी दूंगा या करूँगा। उसके बाद ही मैं दिया नहीं। उसका ये करके पता चल गया कि घुमाने वाले हैं आप लोगों को ऐसे करके। मैं तो शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि हमारे पैसा की भी रिकवरी कराए, किसी भी कुछ भी जमीन जायदाद जो भी है उसको बेच कर और थोड़ा 50% भी दे दे किसानों को, तो उसकी संतुष्टि हो जाएगी। हम वही चाहते हैं शासन प्रशासन से, बस इतना ही करना चाहते हैं। क्या हालत है घर में भी? घर में हालत एकदम दयनीय भी है। क्या कर रहे हैं, पूरे कर्जा में डूब गए हैं। और एक तो किसान का और है जो मेरे नाम से ही कटा है और मेरा ही है, मेरे पास और है सगा, उसके माध्यम से दोनों करके बेचे हैं। तो मैं 40 लाख करीब लेना है उससे और कम से कम उससे 12 से 15 किसान लोगों का है उसमें। अब देना कुछ नहीं हो रहा है। कोई वो लोग हमारे नाम से कटा है तो तुम दो हम लोग को बोलता है। उसमें ना कुछ ये किए हैं ना कुछ किए हैं, अपना खुद का है। ऐसे करके रिश्तेदारी में ऐसे दिए हैं और हमारा घर दयनीय स्थिति है भी। अब क्या करें, कृषि केंद्र का खाद का बता नहीं पा रहे हैं पैसा, वो लोग बोल रहे हैं और स्थिति इतना ख़राब है कैसे चल रहे हैं हम ही लोग समझ सकते हैं भैया। दे नहीं पा रहे हैं खेत का। अब इसलिए देख रहे हैं उम्मीद को। अब पकड़ के लाए पुलिस वाले, रिपोर्ट वगैरह कुछ किए तो उसके बाद आया तो पुलिस कस्टडी में जैसा हुआ उसका मौत हो गया निशाना भैया। और उसमें जो लेन देन है उसको जैसा भी करके शासन प्रशासन उसको जैसा भी करके दिलाए। और उसका पार्टनर है जो भी है, मुनेश तिवारी करके है, उसका दुर्गा कठोलिया है, उसका भाई है, ये सब अलग अलग पदाधिकारी है करके लाए थे, दिखाए हमको। और कुछ समिति का नाम बताया, वो आदर्श बीज निगम कल्याण कृषि ऐसे कुछ बताया वो। और उसको हम जाके पता नहीं किए और पहले फसल के नवंबर से दिए उसको, नवंबर दिसंबर का 2024 के नहीं 2023 में नवंबर दिसंबर में दिए। उसका लेन देन बारी से अच्छा किया, 1 महीना 35 दिन ऐसे दिए। अब उसके बाद रबी फसल का फिर अच्छा लेन देन तो ठीक है, ऐसे करके रबी फसल के दिए। उसका एक पैसा नहीं दिया। पुराना भी बकाया था उसमें, करीब 50% पुराना भी बकाया था। जो भी मेरा पैसा है उसमें ऐसा है। और उसको जैसे भी करके शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि वो पैसा हमको दिलाए। या तो इस यहाँ दयनीय स्थिति इतना ज़्यादा हो चुका है कि यहाँ के आसपास के किसान लोगों सबका हालत ख़राब है। जैसे बोलते थे ना कि छत्तीसगढ़ धमतरी ब्लॉक में बारासिंगी तरफ उपज अच्छा होता है, तो उसमें उपज के कारण हमको एक्स्ट्रा जो धान हुआ सभी को उसको दे दिए और तब फंस गए हैं। अब ज़मीन जायदाद बेचने का नंबर है तभी कर्जा छूट पाएगा, ऐसा स्थिति है।